हिणमं कम्मं यह परलोय महपम देयितः उपसमो भावो। बोलिए। देखो क्या कह रहे, बहुत ध्यान से सुनने समझने की गाथा है कि जो उपसम भाव है, शांत परिणाम है, इसमें कषायों की तीव्रता नहीं है, विषयों को पाने की व्यग्रता नहीं है, ऐसा उपसम भाव पुब्बट्ठी कम्मम खवई। पहले की अनादिकालीन जो कर्म संचित कर लिए हैं, कर्म बांध लिए हैं, उन कर्मों का भी क्षय करता है और अहीनमम कम्मम नो पविषय देई, नवीन कर्मों को प्रवेश नहीं करने देता है। तो पहले के बंधे हुए कर्म भी नष्ट होते हैं और नए कर्म भी तीव्रता को लेकर नहीं आते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तप त्याग नहीं कर पा रहा है, बहुत कुछ बड़े व्रत नियम संयम नहीं ले पा रहा है, लेकिन यदि अपने परिणामों को बिल्कुल शांत रखता है, किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं उत्पन्न होने देता, अहंकार नहीं होने देता, मायाचारी नहीं करने देता है, लोभ कषाय तीव्र नहीं है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप लोग पढ़ते ना, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो मूलतः आत्मा के जो अहितकारी हैं वे हैं विषय और कषाय। आत्मा का अहित करने वाले, संसार की स्थिति को बढ़ाने वाले यदि कोई हैं तो वे हैं विषय और कषाय। तो इनसे कोई व्यक्ति दूर रहता है, कषायों को डाउन रखता है, तो भी उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए अपनी जैसे बने तैसे परिणामों को शांत रखना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, प्राय कोई कहता है, देखो महाराज जी वैसे तो मुझे कोई गुस्सा नहीं आती है, लेकिन जब मुझे कोई छेड़ देता है तो फिर रहा नहीं जाता। लो, वैसे किसको गुस्सा आती? वैसे तो कुत्ता बिल्ली भी साथ बैठे रहते हैं, छेड़ने के बाद आप शांत रहें तब तो आपका कोई विवेक है, आपकी कोई साधना है कि वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आती, पर कोई छेड़ दे तो फिर रहा नहीं जाता, फिर मैं छोड़ता नहीं। तो आपकी साधना क्या है? आपका विवेक क्या है? छेड़ने के बाद भी पास में आए हुए उपरंजक विषयों से भी जिनका धैर्य स्खलित नहीं होता है, वे शांत महामना माने जाते हैं। नौकर में मिल रहे कसाय बढ़ाने वाले, विषयों के विषय प्रचुर भरे हैं, फिर भी उनके धैर्य को, उनके विवेक को, उनके संयम को चलायमान नहीं कर पाते, उन्हें कसाय की उदीर्णा नहीं करा पाते हैं, तब तो वो धीर हैं, धीर वीर गंभीर हैं। बिना निमित्त के कौन भड़कता है? निमित्त के बिना कौन भड़कता है? कौन किस पर बरसता है? निमित्त मिलने पर ही तो भड़कते बरसते हैं। तो निमित्त मिलने पर भी शांत रहना, लक्ष्य बना लेना, मेरा लक्ष्य तो शांति में रहना है, शांति पाना है। लाखों करोड़ों आए चाहे जाएं, काम बने चाहे बिगड़े, अपमान हो चाहे सम्मान हो, कोई बात माने चाहे नहीं माने, अनुकूल चले चाहे प्रतिकूल चले, मुझे अपनी शांति नहीं खोना, ऐसा दृढ़ लक्ष्य बना लो, तब तो आप साधक हैं, धीरवीर गंभीर हैं। नहीं, जैसा निमित्त बेला वैसे ढल गए तो फिर आपकी साधना क्या है? आपका विवेक क्या है? आपका वैराग्य क्या है? तो ये अपन को ध्यान रखनी। ये कितनी बड़ी बात लिखी, बहुत महत्वपूर्ण गाथा आई आज। ये ग्रंथ, पूरे ग्रंथ में सारभूत गाथा है। 52 नंबर की क्या बोल रहे हैं कि चौथे चरण के लास्ट में दिए उपसमो भावो, जो शांत परिणाम है, संभाव है, डाउन परिणाम है,
चंद्रमा जैसी शीतल प्रकृति होना, वो पिछले बांधवी कर्मों का क्षय करती है वो प्रकृति, और नए कर्मों को नहीं आने देती है। और यह परलोय महापम देई, इस लोक में भी महात्मा को प्रदान कराती है वो उपसंभाव रूप प्रकृति, परलोक में भी महात्मा प्रदान कराती है। धीर वीर गंभीर व्यक्ति को देखकर अपने आप लोगों को लगता है कितने शांत रहते हैं, जवानी है, शरीर में खून है, गर्मी है, फिर भी शांत रहते हैं, कभी भी वो आवेग उद्वेग में नहीं आते, कोई नखरेबाजी नहीं करते, कोई दंडता नहीं करते, वापिस से बाहर नहीं होते, कितने शांत रहते हैं। तो इस लोक में भी यश फैलता है और परलोक में भी उन्नत स्थान मिलता है जहाँ पर इसका वर्चस्व विशिष्ट रहता है। तो ये साधना तो कर ही सकते हैं। इसमें कौन सा पंचम काल बाधक है, कौन सी अवस्था उम्र बाधक है, कौन सी बीमारी बाधक है, कौन सी गृहस्थी बाधक है, नहीं ठान लो हमको शांति बना के रखना हर हालत में, किसी भी कीमत पर अपनी शांति नहीं खोना। जो हो रहा है हो रहा है, हम विवेक से काम करें, पुरुषार्थ करें, इसके बाद सफलता ना मिले तो भाग के ऊपर छोड़िए, पंच परमेष्टि की भक्ति कीजिए, अपने आप सब अनुकूलता होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 100 लगभग कितनी गाथा है, 167, इसमें सबसे महत्वपूर्ण गाथा है ये। बहुत अच्छी गाथा है। ऐसी कुछ गाथाएं और बीच में आएंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। 52 नंबर गाथा को लिख के रख लो दीवार पे, कहीं पर भी बार बार दृष्टि जालती रहे। देखो शांत पर देखो लोग तो अपने हिसाब से करेंगे, आपको तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, शांति नहीं छोड़ना। यदि नहीं छोड़ोगे तो पिछले कर्मों की नजर होगी, अंदर में ही आप इसे मैंने आप अखल बखल हो गए, अंदर में ही आपकी शांति भंग हो गई। भले आप ऊपर से कोई चेक ना कर पाए, पकड़ ना पाए कि इनका शांति भंग हो गई है, गुस्सा आ गई है, तो भी कर्म तो हो ही जाएगा। अंदर में भी नहीं, बिल्कुल स्वयं बने रहो, परिणाम निर्मल बने रहें, अपनी शांति भंग नहीं होने देना। ये बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा ज्ञान और वैराग्य है उस व्यक्ति का, जो किसी भी सम परिणाम बना के रखता है, धीर वीर गंभीर बना रहता है। बहुत महत्वपूर्ण भाव है, ये साधना करनी चाहिए। क्या कर लेते हैं, भाव बिगाड़ लेते हैं अपने परिणामों को बिगाड़ लिया। आपने कर क्या लिया सामने वाले का, आपने किसी से बैर बांध लिया, क्या कर लिया बैर बांध के, अपने भाव बिगाड़े, कर्मंध किया, भाव बिगाड़ा, क्या चला गया किसी का है। और मान लो चलो आप किसी को मार पीट दें, किसी की वस्तु छुड़ा लें, तो जड़ छुड़ाया, पुद्गल छुड़ाई, आत्मा के गुण छुड़ा लिए क्या उसके आपने, उसकी आत्मा के गुणों को नष्ट कर दिया। कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल कसाय ही अपनी भड़काते हैं। केवल एक मान्यता है कि मैंने ऐसा कर लिया, बदला ले लिया, कि उससे ऐसा कर लिया, होता जाता कुछ नहीं है, अपना ही सर्वनाश होता है। इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी साधना मानी जाएगी, बहुत बड़ा विवेक माना जाएगा, बहुत बड़ा वैराग्य माना जाएगा। या आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर दे, पर आप अपनी शांति भंग नहीं होने देते। नहीं, वो बात अलग है, समझाने के लिए गुस्सा दिखाना पड़ता है, लेकिन आत्मा का ऐसा शांत स्वभाव है, मेरा ज्ञायिक स्वभाव है, उसको तो नहीं भूलो कम से कम। ये मुझे करना पड़ रहा है, किसी भी काम को करना पड़ना और करना अंतर है। एक में स्वाधीनता होती है, एक में मजबूरी होती है। मजबूरी में करना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन हम करें मतलब ऊपर से करें अलग बात है, अंदर में से तो हम शांत ही रहेंगे। ऐसी आस्था बना के चलो। यह परलोय महापम देई, श्लोक में महात्म्य देता और गंभीरता, धीरता, शांत भाव, और परलोक में भी
महात्म प्रदान करता है। इसमें देखो आप, दिया हुआ है भव्य जीव के उपसंभाव के 3 कार्य सिद्ध होते हैं। जो भव्य जीव शांत रहते हैं उनके 3 कार्य सिद्ध होते हैं। तो पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। शांत रहने मात्र का महत्व बताया जा रहा है। आप से नहीं कह रहे भूख प्यास ठंडी गर्मी छाओ मच्छरों को से कटवाओ तो निर्जरा होगी, और तो बात की बात है। यहाँ कहा जा रहा बिल्कुल शांत रहो, तो सब भाव बना के रखो। इससे ही पहले के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है, नवीन कर्मों का संबर होता है, और उभय लोक में यश कीर्ति महात्म्य की प्रसिद्धि होती है, परलोक में और इस लोक में, दोनों लोकों में। इसलिए कितना महत्वपूर्ण भाव है ये। इसी से ही फिर आगे चल कर के दर्शन मौनी का उपसम होता है, क्षय सम होता है, चारित्र मौनी का क्षय सम होता है, क्षय होता है। ये भाव पहले महत्वपूर्ण है। जिनकी प्रकृति सूरज जैसी प्रखर है, अग्नि जैसा नेचर है, सांप जैसा नेचर है, बिच्छू जैसा नेचर है, नहीं समझे, शेर चीता जैसा नेचर है, वे तो कल्याण के पात्र है ही नहीं। उनको कोई भी गुणों की प्राप्ति होने वाली है नहीं। न सम्यक दर्शन होने वाला है, न चारित्र होने वाला है, न क्षमा आदि धर्म आने वाले हैं, न उनके अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये अपात्र माने जाते हैं, योग मोक्ष मार्ग के योग लायक नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रयास करो अंदर से शांत रहना। मैं, मेरा शांत स्वभाव है, शांत स्वरूपो हम, जैक स्वरूपो हम, निर्विकल्प स्वरूपो हम, ऐसा चिंतन करो बार बार। इसके लिए ध्यान में बैठना जरूरी है, इस सामायिक में बैठना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। चलते फिरते भी भावना भा सकते हो, शांत रहना मेरा स्वभाव है, जैक मेरी आत्मा का स्वभाव है, वितराग मेरी आत्मा का स्वभाव है। किसी भी हालत में हमें विभाव में विकार में नहीं जाना है। कर सकते हैं, भावना भा सकते हैं। लोग तो अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, आपकी कषाय भड़काएंगे, आगे परीक्षा तो होगी। देखो, जब KG1 का विद्यार्थी पढ़ता है, स्कूल में नाम लिखाता है, उसको परीक्षा देनी पड़ती। इतना सा बच्चा है 3-4 साल का, उसको परीक्षा देनी पड़ती है। पहली का विद्यार्थी हो तो उसको परीक्षा देनी, तब दूसरी में आएगा। हर विद्यार्थी को परीक्षा देना तो आवश्यक है। पास होंगे तभी अगली कक्षा में जाएंगे। तो आप अपन सभी विद्यार्थी हैं। जब तक कि 10वें गुणस्थान में या बुद्धिपूर्वक 6ठे-7वें गुणस्थान में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो निमित्त तो पूरे संसार में भरे पड़े हैं। विषय कषाय के आपके विषयों की इच्छा भी उत्पन्न कराएंगे, कषाय की उदीर्णा भी कराएंगे कि नहीं मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा गुणधर्म नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरे पद के अनुकूल नहीं है। ये बार बार करोड़ों अरबों अनंतों मार भावना बानी पड़ती है। अनादिकालीन संस्कार ऐसे जबरदस्त आत्मा में पड़े हुए हैं विषय कषाय के, वो तो बार बार अपन को उद्वेलित करते हैं। तो हमेशा भावना भाव एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्रो दिगंबरा कदा हम संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। मैं एकांकी कब बनूंगा भगवान, कब पानी पात्र में आहार करने वाला बनूंगा, कब दिगंबर अवस्था को प्राप्त होऊंगा। जैसे जिनेंद्र भगवान हैं एकांत में, एकांत में रहने वाले, बाकी में वही अवस्था सारे कर्मों का क्षय करने में समर्थ है। बाकी सब रागी द्वेषी अवस्थाएं हैं, असंयम की दशाएं हैं, इनसे तो कर्मों का बंध होता है। रामचंद्र जी वन में विचार करते हैं, ना हम रामो न मे वांछा भोगेश्वपी न मे मना शांति माँ स्थातुम इच्छामि स्वात्मन्नेव जिनोए था। मैं राम नहीं हूँ, ये शरीर का नाम राम है, मेरी आत्मा इससे भिन्न है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आत्मा इच्छा से रहे स्वभाव वाला है। ये जो ये देखना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी इच्छा उत्पन्न होती ना, मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होती है। तो रामचंद्र जी विचार करते हैं, नाम ये वांछा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब तक मोक्ष की भी इच्छा रहेगी तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला है बंधु। इसलिए
जब मोक्ष की इच्छा मोक्ष में बाधक है तो फिर संसार की और दूसरी इच्छाएं मोक्ष में कितनी बाधक होंगी। कोशिश करो अपनी इच्छाओं को समाप्त करने की। नो डिमांड, कोई इच्छा नहीं, कोई डिमांड नहीं है। देखो तो करके कितना आनंद आता है। इच्छा उत्पन्न होते ही संसार की वृद्धि होती है, पाप बंद होता है। और पूर्ति ना हो तो द्वेष होता है, पूर्ति हो जाए तो राग होता है, इच्छा उत्पन्न होती है कर्मबंध होता है, और पूर्ति हो जाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। माने संसार सारा इच्छाओं से बसा है। ऐसा विचार करके अपन को शांत रहने की कोशिश करना। परीक्षा तो हर पल होगी, हर पग होगी। आप कहोगे नहीं नहीं हमको गुस्सा आ जाती है, हम चाहते नहीं, नहीं आ जाती तो कर्मंत तो होगा। कमी तो है, कमजोरी तो है, निमित्त मिलेंगे, और उन सब निमित्त में शांत रहना, ये तो धीरता वीरता गंभीरता है। अन्यथा दूसरों में और आप में क्या अंतर है। वो कर्मंद तो मन से ही होना, पहले बंद। जैसे ही मन में भाव आया कर्मंद हो गया। अब वचन से बोलो, चाहे नहीं शरीर से एक्शन करो, प्रतिक्रिया करो, चाहे नहीं करो। देखो आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, और शांति की व्याप्ति सुख के साथ है। जो शांत है वे सुखी हैं। जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ शांति है, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ शांति है वहाँ वहाँ सुख नियम से है। दुख की अशांति के साथ व्याप्ति है। जहाँ जहाँ शांति है, आकुलता है, बेचैनी है, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तब तक तो अशांति है, वहाँ दुख ही है, काहे का सुख। ऐसा सोच करके कितना लाभ है शांत रहने में। शांति तुल्यम तपो नास्ति, इसलिए शास्त्रों में लिखा है शांति से बढ़कर कोई तप नहीं है। शांत रहने वाला तपस्वी है। बताइए, उसको भूख प्यास ठंडी गर्मी नहीं सह रहा, मच्छर डांस नहीं सहन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन शांत है बस भीतर बाहर से, वो तपस्वी है। बहुत बड़ी चीज़ है शांति। शांत बनना संत बनने से ज़्यादा कठिन है। इसलिए शांत बनो तो संत बन ही जाओगे एक दिन। ये शांत भाव आपको एक दिन संत बना देगा। ये संत बन जाओ तो शांति मिल जाए ज़रूरी नहीं है। लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं। संत बनने के बाद भी सांसारिक प्रपंचों में फंसे रहें, ख्याति पूजा लाभ में लगे रहें तो शांति मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन शांत बन जाना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़े ज्ञान और वैराग्य का खेल है। अब अगली 53 नंबर गाथा में सम्यक दृष्टि किस तरह से अपना समय का सदुपयोग करता है ये बताया जा रहा है। सम्मा इट्ठी कालम वोल्ले वेरगणान भावीड़े मिच्छा इट्ठी वांछा दुर्भावालस्य कलहेहि सम्मा इट्ठी कालम बोले बेरगणान भावीड़ मिच्छा इट्ठी वांछा दुर्भावालस्य कलहेहि। बोलिए। हाँ देखो कितनी बड़ी बात कह रहे, पहचान बता रहे, थर्मामीटर दे रहे हैं आप, सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि है। आपका समय किस तरह से आप व्यतीत कर रहे हैं उस पर बता देता है, निर्भर करता है। यदि आपका समय वैराग्य भावना में जा रहा है, 24 घंटे में एक बार तो पाठ नहीं कर दे, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। नहीं, हर पल हर पग आप ये तो
पढ़ ही सकते हैं। वैराग्य भावना, 12 भावना, छोटी भावना, बड़ी भावना, 1200 भावना तो पढ़ते रहेंगे लेकिन 12 भावना नहीं भाएंगे। नहीं, पढ़ना नहीं है, भाना है, पाठ नहीं करना है, 12 भावना भाना है। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतमामा अतुष संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सबरन की नगरी। विचार तो करो, सोने की लंका, सोने की नगरी, 3 खंड के अधिपतित्व कहाँ चला गया। कहाँ वो अनेक हजारों हाथियों का बल जिनमें नारायण कृष्ण में, बलभद्र में, और उनके सामने द्वारका नगरी जल रही है। सोचिए, बुझा तक नहीं पा रहे। अरे अपने माँ बाप को तक नहीं बुझा पा रहे, वो 3 खंड के अधिपति हैं। पाप कर्म के उदय में इतने बलशाली पुत्र भी काम में नहीं आते। कहीं के तो ठीक है, आपके ऐसा दूसरे तरह के कर्म का उदय है कि बच्चे सुनते नहीं है, सेवा नहीं करना चाहते, वो तो खड़े हैं तत्पर उठाने के लिए, निकालने के लिए, कि हम कुछ अपनी निधियां बचा लें, कि कोई अच्छी बोल मान चीज़ें कम निकाल लें। नहीं निकाल पा रहे तो कम से कम माँ बाप को निकाल लें। आकाशवाणी हो गई, 2 ही बचोगे। सोचो जरा, ऐसा विचार करते हैं तो बहुत अंदर में संवेग और वैराग जागृत होता है, संबल मिलता है कि महापुरुषों की ऐसी दशा हुई, हम सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ो। ये 12 भावना भानी छे, वैराग भावना भाना चाहिए। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भवन। वास्तव में मोहरूपी निद्रा भगानी है तो ये 12 भावना, वैराग भावना श्रेष्ठ चीज़ है। आपको अपना मोह कम करना है, ख़त्म करना है, तो आप 12 भावना और 12 भावना अवश्य भाते रहो। इससे मोह तुरंत डाउन होता है, संवेग वैराग जागृत होता है, और बंधे हुए कर्म भी नाश को प्राप्त होते हैं। आचार्य ने हम लोगों को कहा था कि संसार खत्म करना है तो लगातार 12 भावना भाती रहो, वैराग भावना भाती रहो। इससे एक भवातारी बनते हैं जी। वहाँ लोकांते क्या इंद्रपद मिलता है, वहाँ से आके राजकुलों में जन्म होता है, मुनि दीक्षा लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब संसार को ख़त्म करने की क्षमता जैसी 12 भावना वैराग भावना में है, वैसी दूसरी चीज़ में नहीं है। उस 12 भावना वैराग भावना भाने से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सबकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता सब होती है। सारे गुणों की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता होती है। लेकिन लोगों को 12 भावना अच्छी नहीं लगती। हमारा तो भक्तामर का पाठ करने का नियम है क्या? हमारा तो फलाने का पाठ करने का नियम है, तो हमने वो कर लिया। फलानी जाप का नियम है, इतनी इतनी जाप कर ले। 12 भावना वैराग भावना से दूर रहते हैं। भाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये लिख रहे हैं, सब में दृष्टि की पहचान है कि वो वैराग भावना में अपना समय निकालता है। राग रंग में लगना भी उसे पड़ा तो ऊपर से लगता है, शरीर से केवल, मन से नहीं लगता। वचन लगाना पड़ा तो बहुत संक्षेप में वचन बोलता है। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि, अंदर से बिल्कुल जलते भिन्न कमल की तरह रहता है। इसके बल पे ही तो संसार खत्म करता है, इसके बल पे ही तो अपने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करता है। कैसे करता है? भरत चक्रवर्ती को कहते सब में घर में बैरागी थे, 6 खंड में रह करके भी बैरागी रह रहे। यहाँ पर एक ही कोठी बंगला है, हैं, कुठलिया टपरिया है, उसमें ही बैराग नहीं हो रहा। ये क्या है? सब मोह का महात्म्य है, उसकी मोह की विडंबना है। तो पहचान बता रहे हैं 53 नंबर कारिका में, इस समय का उपयोग किस तरह सम्यक दृष्टि करता है। वो वैराग भावना में, 12 भावना में, वैराग उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, वैसे ही 12 भावना रूपी माता वैराग रूपी पुत्र को जन्म देती है। इसलिए वैराग रूपी पुत्र चाहिए है,
तो 12 भावना रूपी भाव माताओं की सेवा करो, 12 हैं वो, उनसे अच्छी रक्षा इस पुत्र की कोई नहीं कर सकता। वैराग उपवन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वैराग रूपी उपवन में अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो भाई, ऐसा कहा जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे संसार में यदि कोई दुर्लभ चीज़ है तो वैराग्य, और सब होता है लोगों को, सठखंड का अधिपतित्व तो मिल जाता है। वैराग नहीं होता तो वो सप्तम नरक चले जाते हैं। शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। नारायण प्रति नारायण पद सुलभ है, कठिन नहीं है, वैराग दुर्लभ है। इस पंचम काल में ज्ञान और वैराग दोनों बूढ़े हो गए, दुर्लभ हो गए। केवल संगीत पार्टी ले आइए, सब बूढ़े बूढ़े थरकने लग जाएंगे, भक्ति कर लेंगे, भक्ति तो कर लेंगे, वैराग नहीं होता। भक्ति जवान है पंचम काल में, अभी भी लिया संगीत पार्टी, सब तैयार हो जाएंगे गाने बजाने नाचने के लिए, क्योंकि वो अनादिकालीन संस्कार राग रंग के हैं ना, इसलिए उनमें मन लगता है। शांत रहने की स्वभाव नेचर नहीं है, शांत रहने की आदत नहीं है, बैराग में डूबे रहने की आदत नहीं है, जबकि उसमें जो आनंद है वो संसार में किसी चीज़ में नहीं है वैसा आनंद। बैराग बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे पूज्य कोई चीज़ है, दुर्लभ कोई चीज़ है, पाने लायक कोई चीज़ है तो वो है बैराग। शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, दुनिया को जो करना हो कर लेना, करके थक जाएगी, चूर हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा सो भरेगा, हम अपने भाव क्यों बिगाड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि अपने काल का इस तरह है, ऐसे नीतिकार भी कहते हैं, काव्य शास्त्र विलोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यस्तेन चे मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा। जो ज्ञानी जन हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के विनोद में निकलता है, काव्य शास्त्र के विनोद में समय निकलता है, और मूर्खों का समय व्यस्तेन चे निर्मूर्खाणाम, मूर्ख लोग अपने समय को व्यसन में बर्बाद करेंगे, निद्रया या फिर सो जाएंगे, कलहेन वा या बात बात में नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, कैसे रहते लोग, दिन भर कलह क्लेश करते रहते, मानो उनका भोजन ही नहीं बचता है वे कलह क्लेश ना करे तो। बात बात पर कोई सेंस नहीं, कोई सार नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी एक दूसरे की बात काटते रहेंगे, एक दूसरे की बात खंडित करते रहेंगे, एक दूसरे को व्यंग कमेंट्स टॉन्ट जैसे कहते कसते रहेंगे, समझते ही नहीं कि इससे कितना चारित्र मौनी कर्म का बंद हो रहा, कितना दर्शन मौनी कर्म का बंद हो रहा, कुछ भी नहीं लेना देना। ऐसे अज्ञानी, घर घर महाभारत, घर घर महाभारत, यही स्थिति है। दो पति पत्नी है, कब वही दिन भर लड़ते रहे, और तो भगवान की कृपा से किसी को सर्विस करना है, बिजनेस करने जाना है, सब दूर दूर हो गए 4 से 8 घंटे के लिए, वही खेर है, जैसे ही मिलते हैं और बस चालू लड़ाई झगड़ा, कमेंट्स, व्यंग, एक दूसरे की काटना, एक दूसरे को पानी उतारना, नीचा दिखाना, क्या मिलता है इसमें, कितने कर्म बांधते हैं, कब काटेंगे ये कर्म, हाँ यही चलता रहता दिन भर, कोई काम ही नहीं दूसरा। तो ज्ञानी और अज्ञानी की ये परिभाषाएं हैं कि काव्य और शास्त्र के विनोद में ज्ञानी के समय निकलता है, अज्ञानी का समय व्यसनों में, निद्रा में, कलह में, ऐसे निकलता है। प्राण भावेण, ज्ञान की भावना में कैसी अलौकिक संपत्ति है, अद्भुत निधि है, तत्काल में आनंद देने वाली चीज़ है, वो है ज्ञान साध्य है। कितना जितना पढ़ते चले जाते हैं उतना आनंद ही आनंद आता चला जाता है, श्रद्धान बढ़ता चला जाता है, ज्ञान बढ़ता चला जाता है, चरित्र बढ़ता चला जाता है, विषय कसाय से विरक्ति होती चली जाती है।
ऐसी प्यारी चीज़ है ज्ञान, सो उसमें मन नहीं लगता। आए एक मुट्ठी चावल चढ़ाए, सिर पटका, चलती बने, बस और कोई काम नहीं है। शास्त्र तो पंडितों का काम है, समझते ही नहीं है ज्ञानी कि वस्तुतः आनंद तो मिलने वाला है, स्वर्ग का और मोक्ष का आनंद यदि लेना है तो साध्य करो। कितना अद्भुत आनंद, सारे रसों का आनंद आता है। हास रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवत्स रस, करुण रस, शांत रस, वात्सल रस, सारे रसों का क्रम क्रम से आनंद आता है। उन रसों के आगे ये आपके सारे के सारे रस जितने भी हैं, संतरा की और अनार की और सारे के सारे रस फीके हैं, बेकार है। इनका आनंद कुछ भी नहीं है उनके जैसा आनंद। तो ये आपको बहुत संसार से शरीर से भोगों से विरक्ति दिलाने वाली कोई चीज़ है तो ज्ञान की भावना है, साध्य है, करना चाहिए। जो भी आत्मार्थी हैं, जो भी कल्याण के चाहते हैं, जो भी सुख शांति के इच्छुक हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। इसका आनंद वचनातीत है। जिसने लिया है वो जानता है क्या आनंद है। सारा दिन छोटा पड़ता है, सारी जिंदगी छोटी सी लगती है। इतनी जल्दी दिन निकल जाता है, कब रात निकल जाती है, कब इतना सारा जीवन निकल गया पता ही नहीं चला। वही तो, बिल्कुल। तो ये ज्ञानी की पहचान है, वो हमेशा भारे भावना भाता रहता। असरणम अशुभ मनित्यम दुख मनात्मान माओ स्वामी भवम मोक्षास्तद विपरीतात वेदु ध्यायन्तु सामयिकम। वो हमेशा चिंतन करता है ये संसार असरणभूत है, यहाँ कोई किसी का शरण नहीं है। जब तक पुण्य का उदय है तो अपने और पराये कोई भी साथ दे देता, सहयोग दे देता है। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई दुख बटा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। बीमारी से, वृद्धावस्था से, परेशानियों से, अभाव से किसी में कोई के अंदर ताकत नहीं है। हसदा अपना सबसे अच्छा रक्षक, गार्जियन, हितैषी, शुभचिंतक, गुरु, सुरक्षा कवच कोई है तो पुण्य है। वैसे लोग बढ़ाते नहीं हैं। दूसरे कोई काम पुण्य बढ़ाने के करेंगे भी, बाद में कितनी कषाय कर ली, कितनी विषयाशक्ति कर ली, उससे कितना पुण्य छीण हो गया, कितना पाप का बंध हो गया, तो विवेक ही नहीं है। तो ये संसार के बारे में विचार करते रहना चाहिए। यहाँ किसी का कोई शरण नहीं है। शरण तभी तक है कोट, किला, खाई, सुरक्षा कवच, अस्त्र शस्त्र, बंदूक, पिस्तौल, बम, जितने भी सुरक्षा के साधन हैं वे तभी तक हैं जब तक पुण्य है। जैसे पुण्य क्षीण होता है, सारी की सारी चीज़ें खुद ही के लिए, घात के लिए निमित्त बन जाती है। ऐसा जिस तलवार को, सूर्यहास खड्ग को शंभुक ने सिद्ध किया, 12 साल तपस्या करके एक स्थान पर रहा, एक वस्त्र पहना, एक अन्न का भोजन किया, एक ही मंत्र का जाप किया, किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा, और जब वो सूर्यहास खड्ग सिद्ध हुआ, लटक गया, नहीं हम क्यों हाथ फैलाएं, हमारे हाथ में आना चाहिए। 7 दिन और बाकी बचे 12 साल में। 12 साल तपस्या की, 7 दिन और सही। इतने में लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण जी ने ऐसा हाथ किया, उनके हाथ में आ गया, चमचमा रहा है, क्या देखने का ही मात्र है, ही काम का भी है। चला दिया उसी भिरे पर, वास का भिरा कट गया, उसी में शंभुक बैठा था, उसकी गर्दन भी कट के गिर गई। सिद्ध जिसने किया था उसी के द्वारा उसकी गर्दन काटी गई बंधु, और उसके बाप की गर्दन भी उसी से काटी गई, उस सूर्यहास खड्ग से। चंद्रनखा का पति खरदूषण, रावण का बहनोई, लक्ष्मण से जब युद्ध कर रहा था उसी सूर्यहास खड्ग से मारा गया। ये पाप का उदय होता है, जिसने सिद्ध किया वही मारा गया।
तभी तक काम आएंगे आपकी, चाहे रुपया हो, सोना चांदी हो, घर हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, पति हो, नौकर चाकर हों, कोई भी अस्त्र शस्त्र हों, सारे तभी तक काम में आएंगे जब तक आपके पल्ले में पुण्य है। जैसे ही पुण्य क्षीण होगा, जो जो साधन आपने सुरक्षा के लिए रखे हैं उन्हीं से ही आपको कष्ट मिलेगा। वे आपके लिए घात करने में निमित्त बनेंगे। इसलिए पुण्य का संचय करो। सर्वार सिद्धि में 9वें अध्याय में पूज्यपाद स्वामी ने 12 भावनाओं में जब बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन किया, बहुत प्यारा शब्द डाला एक, संसार में वैसे किसी का कोई शरण नहीं है, लेकिन यदि कोई है, अस्ति चेत सुचरितो धर्मा, यदि कोई शरण है, कोई रक्षक है, कोई गार्जियन है, कोई सुरक्षा करने वाला है, तो वो है ईमानदारी से किया गया धर्म। ईमानदारी से किया गया, जिसका कोई दिखावा नहीं है, जिसमें कोई मायाचारी नहीं है, जिस धर्म के बदले कोई सांसारिक वस्तु की अपेक्षा नहीं है, ऐसा धर्म आपकी रक्षा करेगा हर वक्त, हर स्थान पर। वो है आपका रक्षक। अब आप देख लीजिए, क्या आपको संचित करना है? पैसे संचित करने हैं, या अस्त्र शस्त्र संचित करने हैं, या सोना चांदी संचित करना है, कि क्या बढ़ाना है? ये सारी चीज़ें आपकी रक्षा नहीं करेंगी। आपकी रक्षा करेगा धर्म, पुण्य। उससे सच्चा ईमानदार रक्षक, सेवक, सुरक्षा गार्ड कोई नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए, चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे 4 गति 84 लाख योनियाँ हों, कहीं भी रक्षा करेगा तो धर्म ही करेगा, पुण्य ही आपकी रक्षा करेगा। ना कोई पैसे हाथ लगा लेंगे, ना कोई अस्त्र शस्त्र हाथ लगा लेगा, ना कोई सोना चांदी जमीन जायदाद हाथ लगा लेंगे। पूरा प्रथमानुयोग पढ़ लीजिए, पूरे पुराण और चरित्र पढ़ लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, किसी की रक्षा हुई है तो पुण्य के बल पर हुई है, धर्म के बल पर हुई है। और जितनों का घात हुआ है, आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी को किसने मारा? जो गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, उन्हीं ने मारा। आप देख लीजिए, उनके पुत्र को राजीव गांधी किसने मारा? देखिए, आप इतिहास में देख लीजिए, कहीं भी पुराण पुरुषों में जहाँ कहीं आप देखेंगे कि जो है सुरक्षा के साधन पाप के उदय में वे ही घात के लिए निमित्त बनते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में जितना हो सके आप पुण्य संचित कीजिए। और पुण्य भी वो हमने अभी आपको बताया, अस्ति चेत सुचरितो धर्मा, यदि कोई रक्षक, सुरक्षा करने वाला, सुख पहुंचाने वाला है, तो ईमानदारी से किया गया पुण्य धर्म वही आपकी रक्षा करने वाला है। दूसरा कोई रक्षा नहीं करेगा। ना पिता पुत्र की रक्षा कर लेगा, ना पुत्र पिता की कर लेगा, ना पति पत्नी कर लेंगे, कोई किसी का नहीं है। क्या किसकी ताकत है, किसकी औकात क्या है? कर्म के सामने किसी की चल जाएगी, किसी की नहीं चल सकती है। इसलिए सम्यक दृष्टि अपना समय वैराग्य भावना में निकालता है, 12 भावना में निकालता है। उसका समय काव्य शास्त्र विनोदे निकालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया क्लेहिनिवा, काव्य शास्त्र के विनोद में निकलता है। मूर्खों का समय व्यसनों में कहें, असंयम में कहें, सोने में कहें, कलह क्लेश में कहें, ऐसे निकल जाता है। वस्तुतः इनमें खोना समय को व्यसनों में, निद्रा में, कलह क्लेश में, नोक झोंक में, लड़ाई झगड़े में, इससे ज़्यादा दुरुपयोग मनुष्य पर्याय का और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग अनंत काल तक पछताते रहेंगे, मनुष्य पर्याय दोबारा पाने के लिए तरसते रहेंगे, मिलेगी नहीं। इतना बुरी तरह दुरुपयोग करने वाले मनुष्य पर्याय का अंत में केवल हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दुर्गति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, दुख भोगने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना भला चाहते हो तो अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हो। धर्म को धारण करके 12 भावना से बढ़ कर के संसार को खत्म करने वाली दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। 12 भावना, वैराग भावना में इतनी ताकत है, वो अनंत संसार को भी बिल्कुल
मिनटों में और घंटों में ख़त्म कर देते। इसलिए ज़्यादा कुछ तप त्याग न कर सको, ज़्यादा खूब संयम अंगीकार न कर सको तो 12 भावना तो भा सकते हो, वैराग्य भावना तो भा सकते हो। ये वहाँ सरल हैं, ये माता की तरह हैं कि जो आपको सुरक्षित रखते हैं। हर चीज़ का प्रतिद्वंदी है, हर चीज़ का विरोधी है, लेकिन वैराग्य का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, वैराग्य का कोई भी विरोधी नहीं है। आपका यश है, उसका विरोधी अपयश है। आपका आदर अपमान सम्मान है, उसका विरोधी अपमान है। धन है, उसके भी विरोधी चोर हैं। हर चीज़ का विरोधी है, लेकिन वैराग्य का कोई विरोधी नहीं है, वैराग्य का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वैरागी को किसी से खतरा नहीं है। इसलिए वैराग्य को बढ़ाओ, उसे सुरक्षित रखो, अपने संसार को मिनटों में ख़त्म करो। लोग बहुत सारे काम करेंगे धर्म पे नाम पर, लेकिन वैराग्य तो दवाई के लिए नहीं मिलता है। वैराग्य के दर्शन दुर्लभ है। वैराग्य तो कपूर की तरह कहाँ उड़ गया पता नहीं चलता है। इस पंचम काल का यह अभिशाप है, लोगों के पास ज्ञान की कमी और वैराग्य की कमी है। बाकी सारी दुनिया की चीज़ें होंगी, लेकिन उन सब से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि कैसे काल का यापन करता है। लोगों को समय काटना पड़ता है। ज्ञानी जन कर्म काटते हैं, अज्ञानी समय काटता है। ये दोनों की पहचान है। वैसे समय काटने के लिए मनोरंजन के साधन अपनाने पड़ते हैं, व्यसन अपनाने पड़ते हैं, दुनिया भर के और दूसरे साधन अपनाते हैं। वस्तुतः ये मनुष्य पर्याय है। अरे कसाई कत्ल खानों में पशुओं को काटता है, आप क्यों अपनी जिह्वा रूपी इस छुरी के द्वारा दुर्लभ मनुष्य पर्याय के समय को काट रहे हो? इससे बड़ा कसाईपना और क्या होगा? विचार करो। आयुषा क्षण कोपी न लभ्या स्वर्ण कोटि भी साचिंद्र को नीता कानूत हानि हानि तत्वधिका। मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। जो निकल गया है उसे लौटाया नहीं जा सकता है। इतने दुर्लभ और कीमती समय को जो विषय कषाय बर्बाद कर रहे हैं, इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? इससे बड़ा और दुरुपयोग मानव पर्याय का क्या हो सकता है? ये बुद्धिमानी नहीं है बंधुओं। अपने समय को बचाओ, समय की कीमत करो, समय का सदुपयोग करो। समय की कीमत ही मनुष्य पर्याय की कीमत है। समय का सदुपयोग ही मनुष्य पर्याय का सदुपयोग है। समय की बहुमूल्यता को समझना, दुर्लभता को समझना ही मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के समय तो वैराग्य में, वैराग्य ज्ञान भावना में निकलता है। अज्ञानी के समय वांछा में, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वस्तुतः ये जो डिमांड है, ये जो इच्छा है, इसी का नाम संसार है। आप मान के चलिए, आपके अंदर जितनी इच्छाएं हैं उतना लंबा आपका संसार है। जितनी इच्छाएं कम हो गई हैं, समझ लीजिए कि उतने जल्दी आप मोक्ष जाने वाले हैं। दुर्भाव जैसे बेचारे पशु होते हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, चीते हैं, शेर हैं, व्याघ्र हैं, मांसाहारी जानवर 24 घंटे बैठे बैठे भाव खराब करते रहते। उनको शिकार मिले या नहीं मिले, लेकिन भावना तो उनकी खराब ही रहती है। इसी तरह से अज्ञानी प्राणी दूसरों के बारे में खोटा सोचते रहते हैं। ये हार जाए, ये मर जाए, ये भग जाए, इसका अनादर हो जाए, इसका अपमान हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ऐसी बुरी भावना भा करके अपना अनंत संसार बढ़ा लेते अज्ञानी प्राणी। अज्ञानी प्राणी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, कोई अकल्याण को ना देखे, सबका कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी भावना भा करके अपने संसार को ख़त्म कर लेते हैं। आप सभी और कुछ ना कर सकें तो अच्छी अच्छी भावनाएं भाएं, पवित्र मांगलिक भावनाएं भाएं, अपने संसार को ख़त्म करें, वर्तमान को भी आनंद से जिएं, भविष्य को भी उज्ज्वल बनाएं। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। जा वाणी के ज्ञान ते